Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fourth part of General Organic Chemistry NET JRF questions. तो क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस को हम देख रहे थे, आज हम फोर्थ पार्ट में, तो हम 13 नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं. बाकी 12 क्वेश्चन इससे मैं पहले 3 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ. तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम वीडियो को और कुछ नहीं बता रहे, हम सिंपली स्टार्ट करते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. एक ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो रहा होगा. हुआ क्या है आप ध्यान से देखो, तो ये बॉन्ड टूटा है, एक बी आर यहाँ एक बी आर यहाँ, सिंपली एडिशन रिएक्शन हुई है. तो एडिशन रिएक्शन किस तरीके से हुई है वो आपको बताना है कि इनमें ऑप्शन है, ऑप्शन देख सकते हो. उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ यहाँ पे समझा देता हूँ. यहाँ एमओटी के अकॉर्डिंग जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे क्लास 11 से ही पढ़ते हैं, तो सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, ये हम पढ़ते हैं. तो ये बॉन्डिंग के होते हैं दो, ये नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर वाला और ये हमारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं. तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक्चुअली इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करनी है सिग्मा स्टार में. ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग भी होता है एमओटी के अकॉर्डिंग, एमओटी ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग. टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, हमें क्वेश्चन करने हैं. तो जैसे ही ये सिग्मा स्टार में जाएगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इसको किए तो इस पर पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव वाला यहाँ आकर के इस तरीके से जुड़ जाएगा और एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा. तो लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डबल बॉन्ड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई सिग्मा स्टार में गई. ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा स्टार ऑफ ब्रोमीन वाले ब्रोमीन के बीच के जो सिग्मा बॉन्ड है उसके सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में गई है. बाकी 4 ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, आपको मैंने बता दिया रीज़न. तो रीज़न ये वाला है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपके पास. और हम यहाँ ध्यान से देखें तो, और वैसे भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है पाई टू सिग्मा स्टार वाला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हुआ है, पाई टू सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, पाई टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से ये रिएक्शन हुई है. 2016 का क्वेश्चन था, 2016 का क्वेश्चन दिसंबर वाला ही है ये भी. द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर दिखाना है. तो ये आपका एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बोरॉन भी आपका एक हेट्रो कंपाउंड है. मैं आपको इसे खोल के और समझा दूं कि आपका ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, CH2 CH2 CH2, और आपके पास ये और यहाँ पर ये कार्बन है आपके पास, CH2 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 CH, और ये, और यहाँ पर कुछ बोरॉन, और यहाँ पर बोरॉन से कौन जुड़ा हुआ है, बोरॉन की भी 3 वैलेंसी होती है, तो एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो जब कभी भी इस टाइप के इसको मैंने खोल के ऐसे लिख लिया, एक्चुअली ये भी कार्बन है, 1 2 3 1 2 3, इस कार्बन के इधर 3, इसके इधर 3, तो इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज वाला कार्बन. तो हम काउंटिंग ब्रिज हेड कार्बन से ही शुरू करते हैं. तो अभी तो यहाँ पे सभी चीज़ कॉमन है, नहीं तो बहुत सारे रूल्स पढ़ने होते हैं. तो यही क्वेश्चन हमें लगा रहे हैं, अभी हम इसके नाम तो नहीं सिखा रहे हैं आपको, तो हम किसी दिन टॉपिक पे वीडियो बना देंगे इनकी IUPAC कैसे करते हैं. तो 1 2 3 4 5, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे. 1 2 3 4, लंबी चेन देखते हैं लेकिन इधर तो सभी कॉमन है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो एटम 9 वाले का नाम सबसे पहले लिखा जाता है इसमें, 9 बोरा या बोरा, हाँ 9 बोरा. एक साइकिल इधर बन रही है, एक साइकिल इधर है, तो 9 बोरा बाईसाइक्लो, और फिर बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने कितने कार्बन की चेन आई है. इधर की तरफ देखो 1 2 3, इधर की तरफ 3, और इन दोनों के बीच में एक एटम है, चाहे ये कार्बन हो चाहे कुछ भी हो. तो हम यहाँ पर 3.3.1, वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 3 3 तो सेम था पर 1 कम वाला था, तो हम उसको बाद में लिखेंगे. टोटल जो एटम थे, वैसे तो कार्बन तो 8 ही थे, लेकिन आपके पास इसको भी काउंट करते हैं तो 9 चीज़ें हो रही थी हमारे लिए. तो नॉन और सारी चीज़ें सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इसका नाम नॉनेन हो जाएगा. पहला ऑप्शन था, और भी ऑप्शंस थे पर नॉमेनक्लेचर इस तरीके से हो जाएगा. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज इज. 2017 का क्वेश्चन था कि आपको इसमें बताना है कि आपको pKa की वैल्यू के बेसिस पर अरेंज करना है. तो हमें पता है pKa क्या होता है. pKa क्या है, एसिडिटी का उल्टा है, Ka का उल्टा है. ये कल भी हमने लास्ट वीडियोस में काफ़ी बार Ka वाले क्वेश्चंस किए थे.
तो मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूँ, उसके बेसिस में समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसने कोई भी एसिड है वो अपना H+ आयन देता है, और H+ आयन देने के बाद जो स्पीसीज बचेगी तो इसमें ये बच जाएगी। इसने अपना H+ दे दिया सपोज, तो वो ये बना देगा PHNH2। ध्यान से देखें तो ये एनिलीन है, तो इसने अपना H+ दिया तो ये ऐसा बना देगा। इसने अपना H+ दिया बाहर, तो ये क्या बना देगा 2, मतलब आइसोप्रोपाइल है, प्रोपाइल ग्रुप है 3 कार्बन वाला, लेकिन एल्काइल ग्रुप होते हैं ये। और आपका ये कुछ NH बन जाएगा लोन पेयर के साथ। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 पूरी है और बाकी एक लोन पेयर होता है। इसने भी अपना H+ जब निकाल देगा तो ये आपका PH2 और NH बच जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं आपको इनको खोल के भी दिखाऊं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा PHNH2। प्रोपाइल ग्रुप किसको कहते हैं आपका, ये 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपाइल, और एक प्रोपाइल ग्रुप ये है सेकंड। प्रोपाइल नहीं है, आइसोप्रोपाइल है। क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ होता है, तो इनको आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं। और ये नाइट्रोजन से जुड़ा है और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा है। ये वाला पहला था, ये दूसरा वाला है, इसको खोल के दिखा रहा हूँ। और तीसरा वाला जो है वो PH और आपका NH। अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी एक एल्काइल या एराइल से पूरी हो रखी है, तो ये 1 डिग्री कहलाते हैं, या 2H जिसमें होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं। ये दो एल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं, ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर हम देखें तो आपके पास ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप +I ग्रुप का काम करते हैं। तो +I ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दोनों के दोनों, और ये अपना लोन पेयर उतनी जल्दी डोनेट कर देगा, और ये +I ग्रुप का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और उसके पास पहले से भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो और जल्दी अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो ये वाला बेसिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक। जबकि फिनाइल रिंग को अगर हम देखें तो फिनाइल एक्चुअली बेंजीन रिंग होती है। अगर खोल के दिखाऊँ मैं आपको तो कुछ इस तरीके से होती है। तो ये एक्चुअली लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करने देगा, क्योंकि लोन पेयर अंदर जाएगा और कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करना पड़ेगा, इसकी बेसिसिटी को कम कर देगा। तो ये -I का काम कर रहा है। वैसे तो ये +I का करता है, लेकिन माइनस रेजोनेंस से -R या -M इफेक्ट ये शो करता है। ये 2 रिंग लगी हुई है, ये और खींच रहा है, वो अपने लोन पेयर को डोनेट ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक शायद ये है, सबसे ज़्यादा बेसिक ये वाला है। अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ, देखो A, क्वेश्चन जो इस हिसाब से था मैं इसको नाम A भी लिखा हुआ ही है, A B और C। तो इस वाले में आपके पास सबसे ज़्यादा बेसिक तो कौन हो गया, B वाला, और सबसे कम बेसिक कौन होगा, ये वाला सबसे कम बेसिक होगा, C टाइप वाला सबसे कम बेसिक होगा। मतलब ये नहीं, इसके कॉन्जुगेटेड बेस जो होंगे वो सबसे कम, और बीच में सीधे A आ जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। 3 ही ऑप्शन थे, तीनों को अरेंज कर लिया हमने। तो इसके कॉन्जुगेट बेस जो थे वो उनका ऑर्डर तो ये है। अब B वाला सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस वाला, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो ये एसिडिटी इसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। और एसिडिटी अगर सबसे कम होगी तो Ka की वैल्यू क्या होगी हमारी, सबसे कम होगी। तो Ka की वैल्यू सबसे कम होगी, लेकिन pKa की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि क्वेश्चन Ka की वैल्यू का नहीं है, pKa का है। तो आपके पास सबसे इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला जो था वो सबसे ज़्यादा बेसिक, तो ये सबसे कम एसिडिक, और सबसे कम एसिडिक तो सबसे ज़्यादा pKa, Ka की वैल्यू कम, pKa की वैल्यू ज़्यादा। तो आपका यही ऑर्डर होगा, और यही आपका आंसर है जो उसने pKa के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है। बाकियों के लिए भी वैसे ही हमारा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करे हैं 3 क्वेश्चन, और अभी हम एक क्वेश्चन पे और बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं। बाकी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, हम इसमें 16 नंबर का क्वेश्चन नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर हम यहाँ ध्यान देखें तो हमें देखो कैसे बेवकूफ़ बनाता है वो क्वेश्चन पूछते हुए, हमारा कैसे अच्छे से बनाता है, तो उसे ध्यान से देखते हैं। तो ये C वाला है आपके पास, ये B, ये A ऑप्शन दिया हुआ है, और बोला है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता दो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं कि अगर +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को जब ये इंक्रीज़ करेगा तो +I ग्रुप जुड़ने से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, या +R ग्रुप जुड़ने से भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इतना उसे पता है, और वो ये जानता है कि आप ये बात जानते हैं। तो अब देखो वो कैसे बेवकूफ़ बनाता है।
अगर हम इसको देखें तो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है। पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री है। पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 3 डिग्री है। तो दिमाग में हमारे ये बात क्लिक करती है कि भैया 2 डिग्री वाले तो 3 डिग्री वाले ज़्यादा होते हैं, तो सबसे कम कौन होना चाहिए था? सी। इन्हें तो बाद में देखेंगे, सबसे कम ये होना चाहिए था। लेकिन अभी हम इसके आंसर देखते हैं कि आंसर से हमारा बेवकूफ़ कैसे बनेगा। देखो इस वाले ट्रांसफ़र के लिए इतनी एनर्जी चाहिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार करने के लिए। ये MOT से मैंने आपको पहले ही बताया, सिग्मा टू पाई स्टार जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। पाई टू इस लेवल को क्रॉस करना ही पड़ता है। फिर पाई टू सिग्मा स्टार के लिए इतनी एनर्जी, पाई टू पाई स्टार के लिए इतनी, N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार के लिए सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है, सबसे कम एनर्जी गैप चाहिए होता है। तो एक्चुअली इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कार्बोकैटायन है, मतलब तो इसके पास वैकेंट pz ऑर्बिटल है। तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी डोनर के केस में ये सबसे ज़्यादा अच्छा डोनर होता है और ये एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि खाली पड़े होते हैं। तो इसने अपने लोन पेयर डायरेक्ट pz ऑर्बिटल में डालने हैं, वैकेंट सिग्मा स्टार pz ऑर्बिटल में, वैकेंट pz ऑर्बिटल में इसने डालने, तो जल्दी डालेगा और उसके पॉजिटिव चार्ज की कमी को बहुत जल्दी पूरा कर देगा, क्योंकि MOT के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये कर रहा है, इसलिए C की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, जबकि हम 2 डिग्री सोच के उसे सबसे कम स्टेबल समझ रहे थे। लेकिन उसके क्वेश्चन पूछने का या आपको बनाने का क्या लॉजिक था वो आप समझ सकते हो। तो अब बात आती है इन दोनों की। अब ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, तो 3 डिग्री 2 डिग्री से तो हम यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, पर क्योंकि ये दोनों 2 डिग्री हैं तो इन 2 डिग्री में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो अब यहाँ देखो ये पाई है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करनी है पाई स्टार से, जबकि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कराएगा तो यहाँ पे H होगा तो सिग्मा बॉन्ड से कराएगा, यहाँ पे H होगा और सिग्मा से pz ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराएगा, जबकि ये भी इसके सपोर्ट करेगा, NGP करेगा, नॉन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा, बट फिर भी ये अपने सिग्मा से प्रोवाइड कराएगा, जबकि ये पाई से प्रोवाइड कराएगा। तो देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाने में या कार्बोकैटायन में जाने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि पाई अच्छा डोनर होता है इन दोनों में। ये तीनों डोनर है क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सबसे अच्छा ये डोनर होता है, उससे कम ये, और सबसे बेकार डोनर या सबसे कमज़ोर डोनर ये होता है। तो पाई वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा डोनर है बजाय सिग्मा वाले के कंपैरिजन में। तो ये जल्दी इसे प्रोवाइड करेगा, इसकी कमी को पूरा करेगा और इसे स्टेबलाइज़ करेगा, और स्टेबलाइज़ करेगा तो A और B में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? B वाला, और सबसे ज़्यादा ये। तो हमारा आंसर हो गया। तो होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, दोनों के मतलब 4 क्वेश्चन पे हमने आज बात करी है इस वाले पार्ट में, और बाकी हम 16 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो होप अभी तक हम इसकी चौथी वीडियो ये बना रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कह सकते हैं। बिना पंखे के भी आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, बट आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं अपने व्यूज़ रिव्यूज़, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैंने वैसे कभी भी आप मेरी वीडियोस देखोगे मैंने ये सब बातें कभी नहीं करी है, लेकिन यहाँ पे मेहनत लगती है। हम आपको बहुत कुछ बस ऐसे ही फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती हैं। सीधे चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ फ्री में, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।